हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं एक रिक्वेस्टेड रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए। मैं बताना चाहूँगी कि बहुत दिनों से मुझे एक रिक्वेस्ट मिल रही थी, बोल रहे थे मेरे लवली व्यूवर्स मुझसे कि मैम अगर हमारे पर्सन की मतलब उनकी लाइफ में या पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है रिलेशन के बीच में, तो क्या थर्ड पार्टी जो पर्सन नहीं आ पा रहे हैं ऐसे में, तो क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन ने उनको अपने काबू में किया हुआ है, क्या किया है, किस तरीके से ब्लैक मैजिक किया है या किस तरीके से उनको अपने काबू में किया है जो वहाँ से वो उनको निकलने नहीं दे रही हैं ताकि वो आपके तक पहुँच ना जाए। तो बस यही एक जो टॉपिक है कि क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपके पर्सन को अपने काबू में किया है, तो यही टॉपिक है। तो आज आप इस चीज़ को देख सकते हैं, अपनी भी रीडिंग देख सकते हैं इसमें। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि ये जो रीडिंग है सबसे पहले ये टाइमलेस रीडिंग होती है, ठीक है। तो इसका कोई दिन नहीं होता, कोई मंथ नहीं होता, कोई ईयर नहीं होता है। ये आप जब भी आपको मिलती है रीडिंग, चाहे वो कोई भी टाइम हो, कोई भी डे हो, कोई भी ईयर हो, बस उसी दिन से ये रीडिंग जो है आपकी रेजोनेट होना शुरू हो जाती है। बट इस रीडिंग को देखने का कोई तरीका होता है, एक तरीका होता है, वो ये है कि जब भी आपको ये रीडिंग मिले और जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तब सबसे पहले आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। 5 to 10 सेकंड का ही कर लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। उससे क्या होता है कि जैसे कि आपने जो भी आपके पर्सन है, मेडिटेशन कैसे करना है मैं बता देती हूँ। जो भी पर्सन है आपके, तो आप उनको आइज़ क्लोज़ करके बहुत ही दिल से उनको याद कीजिए, उनका फेस को याद कीजिए और यूनिवर्स से बोलिए कि यूनिवर्स जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो टैरो कार्ड में और मुझे मेरा एक्यूरेट आंसर जो है गाइस यूनिवर्स मुझे मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे मेडिटेशन करना है आपको, यूनिवर्स से आपको बोलना है। तो जो कार्ड होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो देख लेते हैं कि क्या मतलब आपको आपका आंसर मिल जाए। आई होप सो। क्या आपके पर्सन को काबू में किया है थर्ड पार्टी सिचुएशन ने? कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस कि हमारे मन में क्वेश्चन आ जाता है कि पर्सन जो है वैसे ही नहीं आ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने काबू में किया हुआ है कि वो नहीं आने दे रही। बहुत ज़्यादा उलझ जाती है ये पहेली, सिचुएशन अजीब सी हो जाती है। तो ऐसे में ये जो रीडिंग है वो आपकी हेल्प करेगी, एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। बट मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दूं। ये टैरो कार्ड होते हैं, इनको सन साइन से ही मोस्टली देखा जाता है। सन साइन से मतलब आपकी जो बर्थ डेट है, ठीक है, जो आपकी बर्थ डेट है वो होती है सन साइन, ठीक है। जो भी डेट है आपकी 1 है 2 है जो भी है, ठीक है। और अगर आपको जैसे उसमें कन्फ्यूज़न है तो आप इसको मून साइन वीनस साइन से देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है रेजोनेट होना। आपका रेजोनेट होना बहुत ज़रूरी है, मैच होना रीडिंग का बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्या सिचुएशन है पर्सन की जो थर्ड पार्टी ने किया है काबू में या नहीं किया हुआ है? I'm so sorry। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है गाइस फर्स्ट में ही। मतलब चांस जो है, अगर मैं इस कार्ड्स को देखकर ही बोलती, बाकी मैं सारा कुछ बाद ही में बताऊंगी, वो ठीक रहेगा। बट इस कार्ड को देखकर बहुत ज़्यादा जो मतलब क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा फेवर में है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। मैं कार्ड को सफल करके ही निकालूंगी, चाहे 2-2 कार्ड निकालने में मुझे 10 मिनट लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अच्छे से सफल करके ही कार्ड निकालूंगी ताकि बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग कार्ड निकले, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और मैं एक एक कार्ड भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको मैसेज जो है प्रॉपर तरीके से मिले। चलिए, द सन, नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है पर्सन। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। और मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स, थोड़ा सफल करती जाओ, निकालती जाऊँ। आप मेडिटेशन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा गाइस। चलिए कार्ड आ गया, देखते हैं इसमें क्या है।
2 कार्ड आए, एक ही आया है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है ये। चलिए देखते हैं और क्या क्या आता है। द एम्परर, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। बहुत है इतने कार्ड गाइस। आपकी एनर्जी को चेक करने के लिए कोशिश करती हूँ मैं, ठीक है। तो पहले कार्ड्स को मैं सही से लगा देती हूँ और साइन वगैरह भी आपको मैं बता दूँगी कि कौन सा साइन जो है वो इस कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है मोस्टली, ठीक है। जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं फिर से दोबारा से कार्ड्स बोल देती हूँ, दिखा भी देती हूँ। चलिए मैं आपको, ये कार्ड आए थे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द एम्परर, 2 ऑफ कप्स। मैं लगाती जाऊँ यहाँ पर सही से। जजमेंट, द सन, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ये कार्ड सबसे पहले आया था, स्ट्रेंथ का। चल मैं इसमें साइन बताना शुरू करती हूँ। मुझे इसमें कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, वर्गो है, एक्वेरियस है, एरीज है, लिब्रा है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न बता ही दिया है, फिर से दिखा, सैजिटेरियस, लियो है। मैं देखने की कोशिश करती हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लियो भी है। आई एम सॉरी गाइस। स्कॉर्पियो, यस स्कॉर्पियो भी है, स्कॉर्पियो भी हाईलाइट दिख रहा है, स्कॉर्पियो। पाइसिस भी है गाइस। मोस्टली साइन तो मुझे इसमें कवर अप हो ही गए हैं, क्योंकि देखिए साइन तो है, मोस्टली साइन जो है मैंने बहुत ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे वो मैंने आपको लिब्रा भी बताया होगा, मैंने शायद आपको लिब्रा भी है, मुझे दोबारा से दिखा है ये साइन लिब्रा। चलिए साइन हो गए हैं, मुझे बस इतने ही साइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है साइन इसमें और भी है, बट जब हाईलाइट होते हैं एकदम से नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं, तो वो मैं बता दें आपको, ठीक है। सजिटेरियस भी है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा मैं बताना चाहूँगी गाइस आपको, ये एक जनरल रीडिंग है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, और जनरल रीडिंग जो होती है वो सभी के साथ मैच नहीं होती है, लेकिन हो भी जाती है। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं जनरल रीडिंग को भी बहुत ज़्यादा रेजोनेट करके दूँ, मैच करके दूँ आपके साथ, ठीक है। लेकिन जो इंडिविजुअल रीडिंग होती है, जो पर्सनल रीडिंग होती है, वो उसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, आपका पूरा सब कुछ होता है आपका और आपके पर्सन का, तो इसीलिए वो जो रीडिंग होती है वो पर्सनल रीडिंग कहलाती है। तो वो चाहे आपको करियर की हो, फाइनेंस हो, आपकी जॉब हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, कोई किसी के भी आपको दिखवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं गाइस। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर मैं दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। बट चार्ज होता है उसका, पेड होती है वो सर्विस, क्योंकि आप पर्सनली करवाएंगे ना तो चार्ज होता है इसका। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। तो ये मैसेज जो है आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है गाइस। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। हाँ एक चीज़ और, स्टार्टिंग की रीडिंग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप की है तो दोबारा से सुन लीजिएगा क्योंकि उसमें ही मैसेज छुपा हुआ है इस रीडिंग के रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे गाइस जो चीज़ें इस कार्ड्स में इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं समझा नहीं सकती हूँ। मैं बस इतना मैं बोल रही हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा आप जो रीडिंग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है इस टाइम, बहुत परेशान है।
एक कहते हैं ना कि सच्चा प्यार हम तलाशते हैं ज़िंदगी में, एक सच्चा दोस्त हम तलाशते हैं ज़िंदगी में, एक सच्चा हमसफ़र हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिले ना मिले, हमें एक ऐसा हमसफ़र मिल जाए, एक ऐसा साथी मिल जाए जिससे हम अपनी हर चीज़ शेयर कर लें, जिनसे हम अपनी सारी बातें कर लें। उस साथी को आपने चुना था, ऐसा नहीं कि वो साथी, वो सच्चा हमसफ़र आपकी ज़िंदगी में आया नहीं था, वो आया था आपकी ज़िंदगी में। लेकिन कितना कुछ हो गया है आपके साथ, आप इतना टेंशन में हैं, इतनी सारी बातें, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो कहीं न कहीं आज आप एक होता है ना कि आप चीटिंग वाली फीलिंग में है कि मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा चीट किया है, बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। इस टाइप की एनर्जी में है आप, इस टाइम सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से। अगर मैं एक एक कार्ड को देखूं कि इतना ज़्यादा लव लाइफ के लिए एफ़र्ट्स किया है कि आप सच में टूट चुके हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। अच्छा, पर्सन जो है उन्होंने भी मतलब बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा करीब आए वो आपके, ऐसा नहीं कि वो आपके करीब नहीं आए। उन्होंने आपके साथ रिश्ता नहीं रखा, ऐसा नहीं है, रिश्ता रखा, रिलेशन था आपका और उनका बहुत खूबसूरत रिलेशन मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं ज़रा भी पीछे जाती हूँ तो मुझे एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशन दिखाई दे रहा है। इस टाइप की जो कार्ड्स आए हुए, इसमें पूरे कार्ड जो है कि चीज़ को बयां कर रहे हैं आपकी कि कितना कुछ इस रिश्ते में था। आपने, अगर मैं बोलूँ, इतनी हैप्पी लाइफ देखी है उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ स्टार्टिंग में, कि शायद अगर मैं आपसे पूछने बैठ जाऊँ इंडिविजुअल तो आपके फेस पर स्माइल आ जाएगी, आप खुश हो जाएंगे कि हाँ मैम, सच में हम बहुत एक साथ थे, एक इतने खुश थे, हैप्पी फील कर रहे थे एक साथ। लेकिन बाद में चीज़ें जो है इतना ज़्यादा उलझती चली गई, ब्लॉक होने लगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ दिखाई दे रही हैं मुझे, लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई आपकी और आपके पार्टनर की, जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग में जब आपके पर्सन आपको मिले थे तो जो अब आप इस टाइप का महसूस कर रहे हैं, जो कि आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, आपको सब फील होता रहता है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है, इन्होंने मेरे साथ चीट किया है, तो ऐसा आपने स्टार्टिंग में कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक पर्सन ऐसा भी करेगा। लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है गाइस इसमें, कि जो भी आप आज इस टाइप की जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, तो मैं आपसे हमेशा से यही बोलूँगी कि पर्सन से भी ज़्यादा, अगर पर्सन इस टाइप का नेचर का हो गया है या पर्सन में इतना चेंज आया है, तो क्या इसके पीछे आपको जानना नहीं चाहिए था कि चीज़ें क्यों हुआ ऐसा। तो इसमें कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है इन कार्ड्स में। देखिए, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा हंसी खुशी हो जाती है, लाइफ बहुत अच्छी चलने लगती है, तब कभी कभी एकदम से जो ग्रह हैं वो स्टक हो जाते हैं, ग्रह जो है रुक जाते हैं हमारे, हमें भी नहीं रियलाइज़ होता है, हमें भी नहीं समझ में आ पाता है, पता नहीं चल पाता है कि हुआ क्या है एक्चुअली में। लेकिन चीज़ें जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, तब कम से कम हमें समझ लेना चाहिए कि इतनी ज़्यादा अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब हो रही है, और अच्छा खासा रिलेशन, ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशन एक बेकार रिलेशन था और आपका जो पार्टनर था वो एक बेकार पर्सन था और आपकी लड़ाइयाँ स्टार्टिंग में ही होती थी, ऐसा नहीं। अगर आपकी स्टार्टिंग में ही आपके पर्सन के साथ लड़ाइयाँ झगड़ा होना शुरू हो जाते तो क्या रिलेशन इतनी दूर तक जाता? ऐसा नहीं है। बहुत मीठी बातें होती थी, बहुत प्यारी बातें होती थी, और यकीन मानिए मुझे ये जो कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में मुझे ट्रूनेस नज़र आ रही है। एक एक बात जो आपसे आपके पर्सन करते थे उस टाइम पर, या आप उनसे करते थे, उनमें एक ट्रू फीलिंग थी, ट्रूनेस थी। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी मुझे दिखाई दे रही है जिससे कि मैं ये चीज़ बोलूँ कि पर्सन ने जो है चीट किया है, पर्सन ने जो है धोखा दिया है, ऐसी मुझे कोई चीज़ इस कार्ड में नहीं दिखाई दे रही। बल्कि मुझे एक चीज़ इस तरह की दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा जो भी पर्सन था आपके साथ, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रू लव में था, उनकी फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग थी आपके लिए। लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब में होती चली गई जिससे कहीं ना कहीं ये रिलेशन जो है वो उलझ गया। आपकी किस्मत में, उनकी किस्मत में, जो मैं इस कार्ड से देख पा रही हूँ, एक अच्छा रिलेशन के आगे एक जो भी एक अच्छी लाइफ होती है, एक प्यार भरी लाइफ होती है, वो मुझे दिखाई दे रही है इस कार्ड में। लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब होती गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं
वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जो शायद आपने वो ना तो देखी उस टाइम पर, ना ही शायद आपको उस टाइम पर महसूस हुई, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो गई आपकी ज़िंदगी में, तब आपने वो चीज़ें जो है महसूस करना शुरू कर दी। आपको शुरू हो गया महसूस होना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जो पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही ऐसा बिहेवियर होता कि वो टाइम पर ना तो आंसर दे रहे हैं, या रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या बोल नहीं रहे हैं, तो ये रिलेशन जो है आपका आगे जाता ही नहीं। बताइएगा जाता क्या? नहीं जाता ना, तो ये रिलेशन आगे जाता ही नहीं। लेकिन सब कुछ ठीक था, कोई इन्वॉल्वमेंट थी नहीं किसी की, तो ये रिलेशन जो है आगे गया। अब रिलेशन आगे गया और तभी जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो गई। किसी ने, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने लाइफ में आके बहुत कुछ किया अपने काबू में करने के लिए। अगर मैं यही टॉपिक को ही बोलती हूँ कि काबू में करने के लिए क्या किया, काबू में करने के लिए उन्होंने मीठी मीठी बातें करी, अट्रैक्ट किया। जैसे भी कोई पर्सन अट्रैक्ट हो किसी भी चीज़ से, पैसा दिखा के अट्रैक्ट किया हो, अपने किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट किया हो, फिज़िकली अट्रैक्ट किया हो, या फिर ब्लैक मैजिक किया हो, जो भी उपाय कर सकते कि ब्लैक मैजिक का तो मैं इस टाइम जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो ग्रह इतने ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हैं, इतने ज़्यादा रुके हुए हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो साफ समझ में आ रही हैं। क्या मैं आपसे पूछती हूँ गाइस, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक पर्सन जो इतना ज़्यादा प्यार करता था, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था, इतना ज़्यादा साथ में ज़िंदगी भर रहने का वादा करता था, अचानक से उस पर्सन के बिहेवियर में चेंज आ गया? तो क्यों आ गया? क्या वो पहले से ऐसे था? ऐसा नहीं है। अगर वो पहले से ही ऐसा होता तो वो कभी इस तरह की बात नहीं करता। कभी आपने ऐसा महसूस ही नहीं किया होगा, जहाँ तक मेन कार्ड्स को देख रही हूँ, कभी आपने महसूस ही नहीं किया होगा कि ये पर्सन ऐसा है। लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हुआ? क्यों कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी थी, जो भी हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो वर्क लाइफ हो, चाहे, क्योंकि मुझे इसमें जो दिखाई दे रही है मोस्टली थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है जिसने अपने काबू में करने के लिए एक भी हथियार ऐसा हो जो ना चलाया हो, सारे तरीके से जो है कोशिश की, एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की जो कर सकती थी, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है पूरी तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो, इन्वॉल्व हो गया। उसको जब सारी चीज़ें बिन कहे, बिन उसको मिलने लगी, उसको समझ में आने लगी, प्रेशर पड़ने लगा, चाहे वो ब्लैक मैजिक का प्रेशर हो, इस ग्रह का प्रेशर हो, किसी भी चीज़ का हो, वो पूरी तरीके से पड़ने लगा, तो चेंज तो आ ही जाएगा किसी भी चीज़ में। तो वो जो चीज़ें हैं मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं देखिए आप, ये कार्ड कितना ज़्यादा, मतलब इसको, ये एक कप है, देखिए एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, ठीक है। ये दो पर्सन है, ये अपने आपस में एक दूसरे को लव जो है ऑफ़र कर रहे हैं कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ हम रिलेशन। तभी देखिए वहाँ से एक ऐसा पक्षी आता है, इसको जो ये दोनों का प्यार देखकर जिस पर रहा नहीं जा रहा है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की पूरी तरीके से, कि जिस पर ये देखा नहीं जा रहा, और वो दौड़ता हुआ आता है, उड़ता हुआ आता है, तेज़ी से छलांग लगाता हुआ आता है, और एक कप जो है प्यार का, लव का, वो खींच कर ले जाता है। तो ये साफ, ये कार्ड क्यों आया है? ये कार्ड इसीलिए आया, इस चीज़ को बताने के लिए आया, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो पूरी तरीके से काबू में करने के लिए पर्सन को जाल बिछाया हुआ है, जिसकी वजह से एक हंसता परिवार, अगर मैं बोलूँ तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई है, इसकी वजह से रिलेशन, एक प्यारा रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की। तो मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है काबू में करने की। जो भी हथियार से वो काबू में कर पाई या कर पाया, या जो भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी तरीका अपना पाया वो अपना लिया। इस चीज़ को आप समझिए, जो भी चीज़, क्योंकि मुझे इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे एक बहुत बड़ा एक ब्लैक मैजिक टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए कितना ज़्यादा, आप इसको ध्यान से देखिए, मैं जूम करके कोशिश करती हूँ आपको कि पिक्चर जो है क्लियर हो जाए आपको। देखिए आप कितना ज़्यादा, मतलब एक ये लाइक अ बर्ड है कि मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन के दो लोग
ऑफ़र कर रहे हैं प्यार मोहब्बत रिलेशन कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, तभी ये एकदम से गिद्ध की तरह उड़ता हुआ आया, चील की तरह, और एक कप को लेके, मतलब ये क्या बताता है कि नहीं, तुम्हें हम एक नहीं होने देंगे, इतनी आसानी से हम तुम्हें एक नहीं होने देंगे, तुम्हारी पर्सन को हम इतनी आसानी से आज़ाद नहीं होने देंगे। तो ये वाली सिचुएशन आपकी, आप समझिए, ये वाली सिचुएशन में अभी जो मुझे दिखाई दे रही है वो है। अच्छा, अब चलिए ये चीज़ तो हो गई, ठीक है, कि उसने क्या किया। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं इन कार्ड्स में, थोड़ा सा रीडिंग लंबी हो जाएगी, आप थोड़ा पेशेंस रख के रीडिंग को देखिएगा। दूसरी चीज़, अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि जो पर्सन है उनकी क्या पोजीशन है, ठीक है, पर्सन है, इनकी क्या करंट फीलिंग आ रही है, क्या इसी कार्ड के अंदर हम कोशिश करते हैं देखने की क्या सोच रहे हैं वो, क्या वो काबू में कर रही हैं, वो काबू में हो रहे हैं, और अब उनको उनकी करंट फीलिंग क्या है। देखिए, इनकी करंट फीलिंग ये निकल कर आ रही है, ये जो फीलिंग है 9 ऑफ सोर्ड्स की फीलिंग में है पर्सन। देखिए, बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ें खुद ब खुद आप कार्ड को देखकर बयां कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा उलझन में है एक बंदा, उसे समझ में आ रहा है। देखिए, एक बात होती है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में आ जाती, बट हम कर कुछ नहीं पाते। आपको भी पता होगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो ब्लैक मैजिक कर रही है, आपको भी पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में आके काम ख़राब किया है, बट कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। तो सेम सिचुएशन में है ये बंदा, पता है उसको कि कहीं ना कहीं उसका सब कुछ जो है बर्बाद कर दिया है, पार्टनर जो है छुड़वा दिया है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर दी है, चीज़ें जो हैं अस्त व्यस्त कर दी, एक अच्छा रिलेशन जो है थर्ड पार्टी ने आके उसमें क्या बोलना चाहिए, शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, इन्वॉल्वमेंट कर दी है, जिसकी वजह से सबकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई। समझ रहा है, ऐसा नहीं, इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा है, दुखी भी है ये बंदा, परेशान भी है, अपसेट भी है, डिप्रेशन में भी है, टेंशन में भी है। बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना जब किसी भी चीज़ पर, चाहे कोई भी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में जब कोई चीज़ हो जाती है तो वह इसी टाइप से उसका रिजल्ट होता है, चाहे वो कोई भी हो। तभी कहते हैं इतना ज़्यादा प्रेशर किसी भी चीज़ पर नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो निकल कर आ रही है सिचुएशन, वो ये सिचुएशन निकल कर आ रही है इस बंदे की। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं बताती हैं इस बात को कि बंदा परेशान है, टेंशन में है, सब कुछ होने के बाद भी एलोन भी फील कर रहा है पार्टनर के पास। यकीन मानिए, मैं आपको एक एक कार्ड देखकर मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ गाइस। यकीन मानिए, पर्सन जो है आपके आज इस करंट फीलिंग के अकॉर्डिंग अच्छा फील नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, भला ही इन्होंने काबू में किया है। ब्लैक मैजिक का असर जो होता है गाइस, अगर मैं बोलूँ तो पर्सन के ऊपर भी होता है, उसकी फ़िज़िकल बॉडी पर भी होता है, मतलब पर्सन के माइंड पर भी करेगा और फिज़िकल बॉडी में भी इस तरीके की चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि फिज़िकल बॉडी जो होती है उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि तबीयत ख़राब हो जाना, कुछ भी ऐसा हो जाना जिससे कि इंसान जो है धीरे धीरे बिस्तर पे आ जाता है, खाना बंद हो जाना, खाना नहीं खाना, और बहुत सारी उलझनें, माइंड में डिस्टर्बेंस आ जाना, बहुत टेंशन करते चले जाना। देखिए, जब माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, टेंशन होना शुरू हो जाएगी, हम खाना नहीं खाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिज़िकल बॉडी पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को आप समझने की खुद से कोशिश कीजिएगा। तो यही चीज़ है कि जब बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर कर दिया जाता है या बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोलिंग में किया जाता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन तो आनी ही है कि इंसान बिस्तर पर आ जाए या फिर 24 आवर्स एक ही बात की तरफ सोचता चला जाए, एक ही बात की तरफ सोचता चला जाएगा। जब इंसान एक ही चीज़ों को करता चला जाएगा तब क्या होगा, उसका खाना पीना गया, उसकी रातों की नींद गई, उसका दिन का चैन गया, क्या हुआ, फिज़िकल बॉडी पर पहले अटैक पड़ेगा। जब फिज़िकल बॉडी पर अटैक पड़ेगा तो फिर वो अपने आप हर चीज़ से काबू में आ जाएगा, किसी के भी काबू में आ जाएगा। तो आप इसी चीज़ को खुद से समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक बात इसीलिए शेयर कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, चाहे मेरा टाइम 10 मिनट की जगह 15 मिनट लग जाए, लेकिन मैं पूरी क्लियर करती हूँ आपको। इसीलिए देखिए, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड आया हुआ हमारे पास, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पास कार्ड क्या क्या आए। मैंने सारे कार्ड सबको बताइए। देखिए, ये कार्ड जो है 3 ऑफ सोर्ड्स का, ये बेसिकली आपके लिए आया है गाइस, जो भी आप सुन रहे हैं इस टाइम पर बहुत ध्यान से इस रीडिंग को। ये जो हार्ट है ना, इसमें 3 टाइप से आप देखिए सोर्ड्स हैं। आपके पर्सन का भी हार्ट है, आपका भी हार्ट है, और किसी ने आपके हार्ट को, आपके पर्सन को, हार्ट को बीच में आके ब्रेक किया हुआ है।
तो ये है, आपको भी बहुत परेशानी है, आपको और उनको अलग किया जिसकी वजह से आप भी बहुत दुखी हैं, आप बहुत हार्ट फील कर रहे हैं, टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर देते हैं आप। दिन भर अगर मैं बोलूँ तो सारा दिन आप एक ही बात सोचते रहते हैं कि पर्सन की, थर्ड पार्टी सिचुएशन की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का असर हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है आप, मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास कहाँ कहाँ से कौन कौन से कार्ड आए हुए। देखिए हमारे पास कितने अच्छे अच्छे कार्ड भी आए हुए। देखिए क्या होता है ना कि लाइफ में हमने मान लिया बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत डिप्रेशन, लेकिन फिर भी गॉड कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो चमत्कार करता है कि नहीं करता, ये चीज़ तो आप भी जानते हैं। देखिए जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है किसी भी चीज़ में, किसी भी रिलेशन में या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं से एक उजाले की किरण कौन देता है? हमें गॉड देते हैं ना। देखिए आप कार्ड को देखिए, सन का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। आप ये बताइए जब होप होगी तभी ना कार्ड आएंगे। तो कहीं ना कहीं जब अंधेरे में उजाले की किरण अगर हमें मिली है तो हमारी यूनिवर्स ने तो हमको दी है ना, हमारी यूनिवर्स ने तो हमसे कहा है कि तुम परेशान मत हो, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करूँगा तुम्हारे लिए, कोशिश करूँगा तुम्हारी हेल्प करने की। तो बस इसी चीज़ पर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि है, अभी उम्मीद है, होप है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम सोते हैं, ये सोचते हैं ना कि कल उठेंगे मॉर्निंग में और हम ये करेंगे वो करेंगे। कभी हम ये सोचते हैं कि हम सो जाएंगे और फिर ये वो नहीं सोचते ना, हमेशा ये सोचते हैं चलिए कल उठना है, काम करना है, ऑफिस जाना है, ये है वो है। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये कार्ड आए हुए हैं, यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है। देखिए हमने मान लिया कि ब्लैक मैजिक है, ये सब है, तो हर चीज़ का निवारण होता है, हर चीज़ का कोई उपाय होता है। टेंशन का तो किसी तरीके से कोई उपाय नहीं होता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है टेंशन से, तो आप बीमार पड़ जाएंगी, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपको करना। आप थोड़ा सा ध्यान लगाया करिए जिससे माइंड थोड़ा आपका कंट्रोल में रहे। जब आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा तभी आप चीज़ों को जो है समझेंगे, तभी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे आगे। तो मुझे होप है, मुझे होप है, और मेरी होप जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं बता रही हूँ इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। मुझे होप है कि जो पर्सन है वो उस जंजाल से, उस टेंशन से, उस डिप्रेशन से, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर ज़रूर आएंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब यूनिवर्स सपोर्ट करे तो काम ना बने, हमारा साथ ना दे, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये कार्ड है, जजमेंट है, जस्टिस है, मिलेगा। अब जस्टिस आपको कैसा चाहिए, कैसा जस्टिस चाहिए, कैसा जजमेंट चाहिए, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आपकी सिचुएशन क्या है इस टाइम, आप किस सिचुएशन में है जो आपको वो जस्टिस चाहिए। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है, क्या है, ठीक है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जस्टिस का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एक ना एक दिन आपको जजमेंट मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए जस्टिस का। चीज़ें जो हैं ज़रूर ठीक होंगी। कभी ऐसा नहीं होता है कि काम अगर कुछ गलत हुआ है तो होता चला गया, ऐसा नहीं है, चीज़ें ज़रूर ठीक होती हैं। अच्छा मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी गाइज़, आपको स्टार्टिंग की रीडिंग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी रीडिंग के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी बातें की हैं कि टॉपिक क्या है और कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की ज़रूर देख लीजिए। और यही थी, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करिए आपकी कैसी लगी आपको रीडिंग। और पर्सनल अगर एडवाइस चाहिए तो चार्ज होता है, पेड होता है वो सर्विस, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, बट चार्ज होता है। इस चीज़ को प्लीज़ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ पर्सनल रीडिंग में, जनरल रीडिंग में तो मेरे पास टाइम इतना नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है। एंड टेंशन मत करिए गाइज़, मैं आपसे दोबारा यही बोलूँगी। एंड टेक केयर गाइज़, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लिया करिए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं मैंने बना के डाले हैं आपके लिए, तो आप उसको भी प्ले लिस्ट को भी ज़रूर चेक कर लिया करिए, ठीक है। एंड बाय बाय गाइज़।